इस बार कुल मिलाकर के 20 सीटिंग हुए हैं लोकसभा की और 19 सीटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए। 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई। कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। लगातार संसद में काफ़ी ऐसा गतिविधि देखने को मिला जिससे कामकाज को भी नुकसान हुआ और संसद के गरिमा को भी नुकसान पहुंचाया है। 2024 के शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गए हैं। दोनों सदन सैनिटाइज कर दिया गया है। इस बार कुल मिलाकर के 20 सीटिंग हुए हैं लोकसभा की और 19 सीटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 26 दिनों का सत्र का पूरा समय था। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए। 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 दोनों सदनों से पारित हुए हैं। इस बार संविधान दिवस के रूप में 75 वर्ष पूरा होने पर सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें देश का महामहिम राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित भी किया और फिर आगे जा कर के 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ। लोकसभा में 15 घंटे 43 मिनट लंबाई चर्चा का और 62 मेंबरों ने भाग लिया चर्चा में। राज्यसभा में 17 घंटे और 41 मिनट की चर्चा हुई और 80 मेंबर्स ने भाग लिया। 2 लैंडमार्क बिल्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 और द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस करके 17 दिसंबर को और फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्थापित करके मैटर को जेपीसी में रेफर किया और फिर टोटल 39 मेंबर्स का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है और आज उसको राज्यसभा से भी पारित हो गया। दोनों सदनों से पारित करके जेपीसी का गठन किया गया है। इस बार का ये शीतकालीन सत्र का प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि लोगों ने हम सबको चुन करके सांसद बनाया, लोकसभा राज्यसभा में सदस्य बनाया। जितना हो सके हम देश के लिए काम करके देश सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन लगातार संसद में काफ़ी ऐसा गतिविधि देखने को मिला जिससे कामकाज को भी नुकसान हुआ और संसद के गरिमा को भी नुकसान पहुंचाया है।
मुख्य रूप से विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफ़ी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम हुआ है। मैं सब पार्टी के नेताओं को अपील करता हूं कि सब मिलकर के इसमें चिंता करना चाहिए कि पार्लियामेंट का कामकाज में इतना कमी अपने आचरण के वजह से क्यों कमी होने दिया है। हम 100% से ज़्यादा काम करने के लिए सोचना चाहिए, ना कि प्रतिशत गिराने के लिए। मुद्दा जो भी है अब पार्लियामेंट में ही रखना चाहिए, इसीलिए तो पार्लियामेंट का मेंबर बनाया है। कोई भी मुद्दा रखने के लिए व्यवस्था बनाया हुआ है, नियम बनाया हुआ है, रूल्स के तहत आप बात को रख सकते हैं। अब रूल को ताक में रख करके आप सिर्फ चिल्लाएंगे, हंगामा करेंगे, नाराबाजी करेंगे, उससे संसद का काम को बड़ा नुकसान होता है। और साथ साथ में क्वेश्चन आवर, ये हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का राइट होता है, उनका अधिकार होता है सरकार से सवाल पूछने का। एक एक सवाल पर जो मंत्रालय होते हैं पूरा काम अपना ताकत झोंक देता है, क्योंकि सवाल पूछा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। एमपी सवाल पूछने के लिए अपना पर्ची डालता है, पूरा मिनिस्ट्री मंत्रालय उसको जवाब देने के लिए तैयारी करते हैं। फिर ये कुछ मेंबर हाउस में हंगामा करके जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। उससे वो सांसद जो एमपी सवाल पूछता है उसको भी अपना सवाल पूछने का अधिकार से वंचित रखता है, और देश के सामने में जो जवाब देना होता है सरकार को, उससे भी जनता के बीच में बात नहीं पहुंचता है। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान देश को है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसमें, लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टी का डिस्टर्बेंस की वजह से बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह का नारेबाजी करके और इस तरह का पार्लियामेंट के अंदर में हंगामा करके संसद का काम को बाधित करने का कोशिश ना करे तो देश के लिए भलाई होगा। मैंने तो विस्तृत रूप से बताया कि कामकाज हम लोग मेहनत करने से जो तय किया है उससे भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, 100% से हम लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन प्रतिशत में कमी आने का मुख्य कारण है जो विपक्ष दलों ने पार्लियामेंट का अंदर में जो हंगामा किया, नारेबाजी करके व्यवधान किया, उसके वजह से हमारे कामकाज का प्रतिशत में बहुत कमी आई है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने तो प्रयास किया है सदन चलाने के लिए। बिल जितना लिस्ट किया गया है, समय तय किया गया है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितने बिल्स लिस्ट किए गए हैं, सारा बिल्स का चर्चा का समय भी तय किया गया था, और सब पार्टी के प्रमुख पार्टी के लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं, तो उसमें समय तय किया गया है। तो समय अनुसार हम लोग सब तैयार, सारा मंत्री सुबह आकर के तैयार हो जाते हैं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाए। तो मैंने जैसे कहा बिल्स इंट्रोड्यूस भी हुए हैं, लोकसभा राज्यसभा से पारित भी हुए हैं, लेकिन जितना हम लिस्टेड किए हैं उतना हम नहीं कर पाया, उसके लिए हम दुखी है। लेकिन आगे ऐसा ना हो मैं अपेक्षा कर सकता हूं और अनुरोध भी कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं खास करके हमारे विपक्ष के साथियों को कि आने वाला दिन जो बजट सत्र आने वाले हैं उसमें फिर से इस तरह का हंगामा ना करे तो देश को अच्छा लगेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा काम देश को सेवा करना है, ना कि यह हंगामा करना।